नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंदिरों का शहर जम्मू चैत्र नवरात्र की तैयारियों में जुटा, हर तरफ दिखी रौनक। अब सभी सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएंगी उपलब्ध, कहा प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। और पुलिस ने जम्मू के तवी पुल से 7 लाख रुपए की नकदी के साथ कश्मीर के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। ये रकम पूर्व मंत्री बाबू सिंह के हवाले करने की बात आई सामने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर के संगठन टीआरएफ की 4 वांटेड आतंकियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एनआईए को इन आतंकियों की तलाश 18 नवंबर 2021 को दर्ज एक मामले में है। ये मामला हिंसक गतिविधियां, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवाद में भर्ती के लिए रची गई साजिश से संबंधित है। जिन आतंकियों पर इनाम की घोषणा की गई है उनमें से 3 आतंकी कमांडर पाकिस्तान में हैं, जबकि एक वासिद अहमद डार कश्मीर में टीआरएफ की कमान संभाल रहा है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन 4 आतंकियों में से सलीम रहमानी उर्फ अबू साद और सैफुल्ला साजिद जट उर्फ सज्जाद जट पाकिस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासन को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला किया गया। 1 महीने के अंदर सभी सरकारी सेवाएं लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अहम फैसला जम्मू में डिजिटल जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की पहल कार्य समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने की। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से कहा कि सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाए। पुलिस ने जम्मू के तवी पुल पर हवाला के 6.9 लाख रुपए के साथ कश्मीर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़ा गया व्यक्ति ये पैसा लेकर कठुआ के रहने वाले पूर्व मंत्री बाबू सिंह के पास जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने जम्मू के 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बाबू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कठुआ स्थित उनके आवास पर पुलिस ने दबिश दी, परंतु वह फरार हो गए। जम्मू के बेयर हाउस चौकी की पुलिस ने तवी पुल पर नाके के दौरान एक कार चालक को रोका। तलाशी लेने पर इसके पास से 7 लाख रुपए बरामद किए गए। मंदिरों का शहर जम्मू चैत्र नवरात्र की तैयारियों में जुट गया है। शहर में हर तरफ नवरात्र की रौनक दिखने लगी है। मंदिरों में साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। बावे वाली माता कोल कुंडोली, रघुनाथ मंदिर व अन्य मंदिरों में नवरात्र में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र में महामाई के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही शहर में माता के जागरण, भजन कीर्तन और भंडारों का आयोजन होता है। इनकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बाजार में भी नवरात्र की पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर खासा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अभी से व्रत, कंजक पूजन और साख लगाने की सामग्री खरीदनी शुरू कर दी है। पुंछ जिले के सुरनकोट में बारातियों को ले जा रही एक ओवरलोड टाटा सुमो करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 बारातियों की मौत और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी स्थानीय निवासी हैं। घायलों को राजौरी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 यात्रियों की क्षमता वाले सुमो में लगभग दोगुने 13 लोग सवार थे। प्रारंभिक जांच में इसी को हादसे का कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शहरीकरण और औद्योगिकरण ने पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली की मांग बढ़ाई है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने की लगातार प्रयास कर रही है। प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं ने हमें अक्षय ऊर्जा संस्थानों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान बजट में विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सौर और जल विद्युत उत्पादन पर जोर दिया है। ये सब ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास है। इसके लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। बीते 2 माह में 19 किलो के व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 346 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। इससे पहले 1 मार्च को इनके दाम 105 रुपये बढ़ाए गए थे, फिर 9 रुपये घटाए गए। देश में व्यावसायिक रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। 1 अप्रैल से इसके 19 किलो के सिलेंडर 250 रुपये महंगे हो गए हैं। दिल्ली में अब ये 2253 रुपये में मिलेंगे। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते 2 माह में 19 किलो के व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 346 रुपये
प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय को उप सचिव पद के एक अधिकारी को जम्मू भेजने और स्टेडियम के लिए जगह चिन्हित करने में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव को भी अगली सुनवाई के दौरान स्टेडियम निर्माण के प्रस्तावों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की है। इस एसोसिएशन ने कहा कि जम्मू के बजालता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनना था। इसके लिए बीसीसीआई ने 100 करोड़ रुपए मंजूर भी किए थे। इसके बावजूद स्टेडियम को बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनएचएम एम्प्लॉइज के समर्थन में आज सेवा सिंह बाली द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एनएचएम एम्प्लॉइज के लिए उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है और जबकि कोरोना के दौरान उन्होंने काफ़ी काम किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए भी एलजी प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। के बावजूद सिर्फ 3 महीने की एक्सटेंशन जो है उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। कल भी हमने मीडिया के माध्यम से ये अपील की थी कि इनकी सर्विस जो 31 मार्च को जो रिलीव कर दिया था इनको, अभी हमें जानकारी मिली है कि इनकी सर्विस 7 तारीख तक जो है, प्रिंसिपल मैम ने इनको 7 तारीख तक का टाइम दिया है। हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इन बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। अगर 7 तारीख से पहले इन बच्चों का कंटिन्यू ऑर्डर नहीं निकलता है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन पूरे तरीके से इन एनएचएम एम्प्लॉइज के समर्थन में धरने पर बैठेगी और तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक इनका कंटिन्यूएशन ऑर्डर नहीं निकलता है। हम सिर्फ यही अपील करते हैं कि इनकी सर्विस को 7 तारीख से पहले कंटिन्यूएशन ऑर्डर जो है वो इशू किया जाना चाहिए। बॉर्डर बटालियन के छात्रों के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी सामने आई। उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन से बार बार ये अपील की जा रही है कि इन बच्चों के साथ, इन छात्रों के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी हमेशा इन छात्रों का समर्थन करती रहेगी और जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा वे इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बटालियन के साथ पीछे हो यार, अपनी पार्टी, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।